हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए शेखावटी यूनिवर्सिटी का बीए बीएससी पार्ट सेकंड का जो ज्योग्राफी फर्स्ट का पेपर होने वाला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं यहाँ पे। इसके ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट के आपके जो 2 मॉडल पेपर है वो एक साथ कवर करने वाला हूँ बहुत ही कम समय में। और जो आपके पीछे पेपर आए हुए हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनमें हर बार रेगुलर ये रिपीट होते रहते हैं, तो इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें देखो मैं आपको बता दूँ कि आपका टाइम है वो 1.5 घंटे का ही रहेगा, लेकिन आपका जो पूर्णांक है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि आर्ट्स वाले स्टूडेंट है ना, उनका पूर्णांक है वो 75 नंबर का रहेगा और साइंस वालों का 50 नंबर का रहेगा। और इसका आपको 50% करना है, मतलब 75 आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट है उनको लगभग 38-39 नंबर का आपको पेपर करना होगा और जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनको 25 नंबर का पेपर करना होगा। इसमें देखो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह से आएंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपका जो स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन आएगा, इसके 2 पार्ट होंगे, ए और बी। तो ए वाले पार्ट में आपको मानचित्र में भरने हैं, इनमें से आपको 5 करने हैं और ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए 7.5 नंबर का रहेगा और साइंस वालों के लिए सिर्फ 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद देखो आपका जो सेकंड बी क्वेश्चन है इसमें आपके 5 छोटे क्वेश्चन होंगे अभ्यासद वाले। इसमें देखो पहला क्वेश्चन शेल्वा है, ग्रांड बैंक प्रसिद्ध है, जापान का मैनचेस्टर लेटेराइट है और पीली क्रांति संबंधित है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन है। वापस से वही बात, आर्ट्स वालों के लिए 7.5 नंबर का और साइंस वालों के लिए 5 नंबर का। अब देखें तो ये एक क्वेश्चन आपका, मतलब इसके 2 पार्ट ए और बी, तो ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए 15 नंबर का हो गया और साइंस वालों के लिए 10 का हो गया, ठीक है ना। अगर आप ये 15 और 10 नंबर के क्वेश्चन करते हो तो आपको आगे सिर्फ और सिर्फ 2-2 क्वेश्चन करने हैं। और उसी तरह से जैसे मतलब आपके यहाँ पे अगर आप ये ना करके और यहाँ पे अगर 2-2 क्वेश्चन भी करते हो तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा पूरा, क्योंकि देखो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का 75 नंबर का पेपर आएगा और 75 में से देखो यहाँ पे 3 सेक्शन दिए हुए हैं, ए और बी और सी। तो 20-20 नंबर के ये सेक्शन हो गए, तो 20-20 के 60 तो ये हो गए और 15 नंबर के आपके वो हो गए आर्ट्स वालों के। इसी तरह से आपके जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनके लिए 50 नंबर का पेपर है, तो 50 नंबर का है तो आपका 10 नंबर का तो ये हो गया। और उसके बाद ये जो पेपर क्वेश्चन है ये आपके 50 नंबर के होंगे तीनों क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर को करना है। तो इसलिए मैं आर्ट्स वालों के लिए बता दूं कि आपके 20-20 नंबर के 3 पर्सन है। अगर आप चाहो तो इनमें से 2 कर सकते हो तो आपका कवर हो जाएगा, या फिर आप वहाँ से आप 15 नंबर के वो कर रहे हो और एक 20 नंबर का करते हो तो भी आपका लगभग 35 नंबर का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे और आपको लगभग 38-39 नंबर का पेपर करना होता है। अगर इनमें से आप एक भी करते हो तो आपके अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। उसके बाद देखो हम बात करते हैं यहाँ पे पहले दूसरा जो क्वेश्चन है, संसाधन भूगोल को परिभाषित कीजिए, इसके वर्गीकरण का विस्तृत लेख लिखिए। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी बताने वाला हूँ जो कल आपको पेपर में 100% मिलने की संभावना है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ना 2 नंबर का, ये आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो महासागर भविष्य में खाद्य पूर्ति के भंडार, उक्त कथन की व्याख्या कीजिए। मत्स्य पालन के विकास हेतु आदर्श अनुकूल दशाओं का वर्णन कीजिए तथा विश्व के प्रमुख मत्स्य पालन क्षेत्रों का पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, मानव भूमि अनुपात एवं अनुकूलतम जनसंख्या के बीच अंतर संबंधों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद देखो चाय चावल की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को स्पष्ट करते हुए विश्व वितरण उत्पादन एवं व्यापार की विवेचना कीजिए। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, कृषि प्रदेश किसे कहते हैं, विश्व के किसी एक कृषि प्रदेश का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। संसाधन संरक्षण से क्या से वन संसाधन संरक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विश्व में के संसाधन प्रदेशों का वर्गीकरण कर किसी एक संसाधन प्रदेश का विस्तृत विवरण कीजिए। इसमें देखो ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो इसके सेकंड पेपर में हम चलते हैं, तो इसमें भी आपको मैंने बता दिया 75 नंबर का, उसी तरीके से आपका पेपर होने वाला है। इसमें देखो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें मानचित्र में आपको दर्शाना है, तो यहाँ पे आपको 5 देखने। इनमें देखो चेरनोजम मृदा क्षेत्र, बेलो होरिजोंट, धैरान, किम्बरले, जायरे नदी, ग्रांड बैंक, कोरबा, ये सारे के सारे आपको दर्शाने। उसके बाद देखो ये छोटे क्वेश्चन आपके बी वाले, तो इसमें देखो टिकाऊ विकास में क्या शामिल है, कौन सी विशेषता संसाधनों से नहीं जुड़ी है, डल्ली राज्य हरा जाना जाता है, कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण हेतु हिटलसी ने निम्न में से किसे आधार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। उसके बाद कौन सा देश कौवा उत्पादन में प्रमुख है, ब्राज़ील है कौवा इसमें, है ना। उसके बाद देखो इसमें आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं,
संसाधनों को परिभाषित कीजिए। जिम्मरमैन द्वारा प्रतिपादित संसाधन वर्गीकरण की योजना को समझाइए। उसके बाद देखो प्राकृतिक गैस के वितरण, उत्पादन एवं आर्थिक महत्व पर एक वृत्तांत लिखिए। इसमें देखो वर्तमान विश्व में ताजे जल संसाधनों के वितरण, प्रारूप, दोहन एवं संरक्षण की आवश्यकता की विवेचना आपको करनी है। इसके बाद देखो इसमें विश्व में चाय कृषि की भौगोलिक दशाओं, वितरण एवं उत्पादन की विवेचना कीजिए। जनसंख्या संसाधनों के संबंधों तथा इनसे उत्पन्न होने वाले विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद देखो कौन सी भौगोलिक दशाएं रेशम के उत्पादन में सहायक होती हैं, रेशम उत्पादन क्षेत्रों तथा उनके उत्पादन प्रारूप का वर्णन कीजिए। उसके बाद देखो टिकाऊ विकास के अर्थ, आवश्यकता एवं लाक्षणिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन आपका, भारत के संसाधन प्रदेशों को गिनाते हुए किसी एक की विशेषताओं का वर्गीकरण कीजिए। उसके बाद देखो मृदा संरक्षण का क्या महत्व है, विभिन्न मृदा संरक्षण तकनीकों का वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित भी आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है सीरीज के अंदर, तो वो भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इनमें से आपकी आने की पूरी संभावना है। तो इस तरह का ये पेपर आएगा और इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।